फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बोलिए और हमारे अपने बाबा जी के लिए भी बोलिए। देवों के देव महादेव शंकर भगवान शिव बाबा, हमारे भोले भंडारी की बात। 33 कोटि देवी देवताओं में एक शिव बाबा ही ऐसे हैं जिनकी लिंग के रूप में पूजा होती है, और उनकी पूजा तो ब्रह्मा, विष्णु और राम ने भी की है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। विष्णु जी पालक और रक्षक माने जाते हैं, लेकिन इस सृष्टि में जो भी असंतुलन पैदा होता है उसकी जिम्मेदारी भोले बाबा, हमारे शिव बाबा संभालते हैं। इसलिए उनकी भूमिका को संहारक के रूप में जाना जाता है। उस सुनार की तरह वो पूरी धरती को संभालते हैं, जो अच्छे आभूषण और औजार बनाने के लिए सोने और लोहे को पिघलाते हैं, उसे नष्ट करने के लिए नहीं। दोस्तों, सोनार जब या लोहार जब लोहे को या सोने को पिघलाता है तभी खूबसूरत से आभूषण तैयार होते हैं, उपयोगी औजार बनते हैं। ठीक इसी तरह शिव बाबा भी संहार करके, बुराई का संहार करके अच्छाई का जन्मदायक हैं। दोस्तों, शिव बाबा शक्ति ग्रहण करते हैं। शिव मंगल के प्रतीक हैं, संस्कृति हैं, सनातन है, साकार है, निराकार है, परमात्मा है। शिव सृष्टि है, हमारे पिता है। शिव अनादि है, शिव जीवन है, मोक्ष है। अगर वो ना होते तो सृष्टि नहीं होती। शिव न होते तो किसी की मृत्यु नहीं होती। अर्धनारीश्वर है, रूप है जो आधा रूप पुरुष और आधा रूप स्त्री का है। उनके बिना सृष्टि का संभव ही नहीं था। दोनों सृष्टि के मूल आधार हैं। शक्ति के बिना शिव शव के समान है। दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है जब हम शिव की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है कि अगर शिव जी ने उत्पत्ति की है तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के माता पिता कौन हैं? शिव महापुराण में इनका पिता का ज्ञान है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक प्रकरण दिया गया है। प्रकरण इस प्रकार है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। प्रारंभ में केवल एक सद ब्रह्म ही शेष था। सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपने स्वरूप शिव जैसा बनाया। उसको सदाशिव कहा जाता था। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं, जिसको शिवा भी कहा जाता है। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और शिवा दुर्गा ने पति पत्नी के रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति शिव तथा शिवा संयोग से हुई, भोग विलास से हुई, उसी प्रकार शिव और शिवा ने मेरी भी उत्पत्ति की। यहाँ पर शिव जी को काल ब्रह्म जाने, शिवा को दुर्गा जाने। इस रुद्र संगीता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण ही नहीं है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा से हुआ है। श्री शिव पुराण के महापुराण के विद्वेश्वर संगीता खंड पृष्ठ 24 से 30 पर एक समय श्री ब्रह्मा जी, उसमें लिखा गया है दोस्तों, एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है। मैं प्रजापिता हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने मरने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उन्होंने बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य, संहार व तिरोगति के दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है।
मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से ऊकार, तीसरे मुख से मूकार, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अव्ययों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। ये मेरा मूल मंत्र है। दोस्तों, ये जो शिव महापुराण के प्रकरण से को मैंने बताया है, इससे ये सिद्ध होता है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी माता श्री देवी दुर्गा अष्टंगी देवी हैं तथा उनके पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म हैं, जिसने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को क्षर पुरुष, शर ब्रह्म भी कहा गया है और यही प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी मिलता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात देवी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं सब जीवों का पिता हूँ। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, मैं सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक प्रकरण कि शिव जी के माता पिता कौन हैं। पर आज मैं आपको बता दूं, भगवान शिव ही अगर इस सृष्टि के आदि और अंत हैं, तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि अब इसमें जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आपको एक कथा और बता दूं इसी संदर्भ में। एक बार ऋषियों ने पौराणिक मान्यता के अनुसार बता रही हूँ, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी के माता पिता से जुड़े रहस्य को जानने के लिए ऋषियों ने उनसे सवाल किया कि हे महादेव, आपको किसने जन्म दिया है। तो शंकर भगवान ने माता पिता से जुड़े हुए सवाल का जवाब देते हुए ऋषियों की इस जिज्ञासा को शांत करने की सोची। उन्होंने बोला, मुझे निर्माण करने वाले भगवान, पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया है। पर ऋषियों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने फिर से एक सवाल किया कि अगर ब्रह्मा आपके पिता है तो आपके दादाजी कौन है। तब शिव बाबा ने जवाब दिया कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से सवाल किया, अगर आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादाजी विष्णु हैं तो आपके परदादाजी कौन है। ऋषियों के इस सवाल को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद भगवान शिव जी मेरे परदादाजी हैं। अब आते हैं दोस्तों हम देवी पुराण पे। श्रीमद् देवी महापुराण के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार, जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि ब्रह्मा जी से सवाल किया नारद मुनि ने कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने, विष्णु भगवान ने या फिर स्वयं भगवान शिव ने। आप तीनों को किसने जन्म दिया है, आपके माता पिता कौन हैं। तब परम पिता ब्रह्मा ने त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि प्रकृति स्वरूप दुर्गा और काल सदाशिव स्वरूप ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। अर्थात प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव ही पिता है। बहरहाल दोस्तों, पुराणों में भगवान शिव और आदि शक्ति की महिमाओं के अलग अलग उल्लेख आते हैं। ईश्वर की लीला वो जाने, उनका काम वो जाने। हम इंसानों के बस की बात नहीं है दोस्तों। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये सृष्टि उन्हीं की कृपा से चलती है, वो ही हमारे पालन करता है, वो ही हमारे विघ्न हरता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के मम्मी पापा के बारे में आज हमने एक नॉलेज रखा, जो पूरी सृष्टि को संभाले हुए है, जो महाकल्याणकारी है, विभिन्न नामों और रूपों में प्रकट होते हैं। मनुष्य तो क्या, देवताओं के लिए भी मुक्ति के मार्ग हैं। उस देवता के माता पिता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, बम बम भोले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, ये छोटी छोटी हमारी माइथोलॉजी की बातें, हमारे जो देश के जो भी रीति रिवाज,
या जो भी कथा कहानियाँ हम पढ़ते हैं या देवी देवताओं के बारे में जो भी हम अपने संस्कारों की बात करते हैं या अपने विचारों की बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ये बातें सबसे शेयर करा करें अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, ताकि सब कोई इसका फ़ायदा उठा सके। हमें नहीं पता एक वीडियो कब किसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ लेके आता है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या और भी जो सोशल साइट्स हों उन पे भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।